नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज हम फिर लाए हैं देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करिए और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आज की सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको, जब किसी भी वस्तु विशेष का किसी गलत कार्य के लिए प्रयोग होने लगे तो उस पर कार्रवाई करने के अलावा कोई और चारा नहीं बचता है। इसी के परिणाम स्वरूप RBI को पुराना 5 रुपये का सिक्का बंद करना पड़ा है। बता दें कि पुराना 5 रुपये का सिक्का मोटा और टिकाऊ था, जिसे पर्याप्त मात्रा में विशेष धातु से तैयार किया गया था। दुर्भाग्यवश उसी धातु का ब्लेड जैसी अवैध वस्तु बनाने के लिए किया जा रहा था। धातु की इस अवैध उपयोग ने RBI की चिंताएं बढ़ा दी है और भारतीय रिजर्व बैंक को यह कठोर कार्रवाई करने के लिए मजबूर किया गया है। 5 रुपये के मोटे सिक्के अवैध रूप में बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों में तस्करी होने लगे हैं। वहाँ इन सिक्कों को पिघलाकर इनमें से धातु निकाली जाती थी जो ब्लेड बनाने में उपयोग की जाती थी। पता लगा कि 5 रुपये के सिक्के से 6 ब्लेड बन चुके हैं। प्रत्येक ब्लेड की कीमत 2 रुपये होती है। RBI को इस अवैध गतिविधि के बारे में पता चला और सिक्कों की इस अवैध गतिविधि को रोकने के लिए RBI को तत्काल कदम उठाने पड़े हैं। 5 के मोटे सिक्के को बंद करने का RBI का फैसला इसकी धातु से जुड़ी अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने से प्रेरित था। तेलंगाना में 30 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए सभी सीटों पर एक ही फेज में वोट डाले जाएंगे। उससे पहले जीत दर्ज करने को लेकर सभी दल जोर आजमाइश कर रहे हैं। तमाम दलों के नेता लगातार जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। कांग्रेस के स्टार प्रचारक भी लगातार चुनावी रैलियां कर रहे हैं। इस बीच तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के एंडोला में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सत्तारूढ़ दल BRS के साथ BJP पर भी जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते कि के चंद्रशेखर राव तेलंगाना में सत्ता में बने रहें। BRS और BJP के बीच छुपी साझेदारी का आरोप लगाते हुए राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस का पहला लक्ष्य तेलंगाना में KCR को हराना है और फिर केंद्र से मोदी सरकार को हटाना है। राहुल गांधी पार्टी उम्मीदवार पूर्व मुख्यमंत्री दामोदर राज सिन्हा के लिए प्रचार करने के लिए एंडोले में एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। कांग्रेस सांसद ने आरोप लगाया कि BJP BRS और AIMIM के साथ और कांग्रेस इन सभी से लड़ रही है। इजराइल हमास युद्ध के तीसरे दिन जब फिलिस्तीनी बंधकों को लेकर रेड क्रॉस की गाड़ी रविवार को सुबह वेस्ट बैंक पहुंची है तो माहौल जश्न में बदल गया है। अपनों को जेल से वापस आते देख परिजनों ने अल्लाह अकबर के नारे लगाने शुरू कर दिए हैं। उन्होंने हमास के भी जैकरे लगाते हुए रात भर आतिशबाजी और जश्न मनाते रहे। हमास ने 13 इजरायली और 4 विदेशी बंधकों को छोड़ा तो बदले में इजराइल ने कम से कम 36 फिलिस्तीनी लोगों को रिहा किया। हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों और इजराइल में फिलिस्तीनी कैदियों की अदला बदली के दूसरे दौर के तहत इन बंधकों और कैदियों को रिहा किया गया है। अल्लाह बिरे पहुंचने पर सड़कों ने लोगों रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति की बस का स्वागत किया है। अगर आपके पास 10वीं 12वीं पास होने के साथ ITI का सर्टिफिकेट है और ग्रेजुएट है तो रेलवे में सरकारी नौकरी पाने का बेहतरीन अवसर है। भारतीय रेलवे के भर्ती सेल के पश्चिमी क्षेत्र के ग्रुप C के पदों पर वैकेंसी निकाली है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार जो भी इन पदों पर आवेदन करना चाहते हुए रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों के लिए उम्मीदवार 9 दिसंबर 2023 तक या उससे पहले अप्लाई कर सकते हैं। जी हां, आपको बता दें वर्तमान में बड़ी संख्या में लोग जीमेल का इस्तेमाल करते हैं। आज ये अकाउंट सबसे पॉपुलर है, लेकिन गूगल ने ऐलान किया है कि जल्द ही वह जीमेल यूजर्स को बड़ा झटका लगने वाला है। गूगल ने कहा कि 1 दिसंबर 2023 से कुछ जीमेल यूजर्स अकाउंट को बंद करने जा रहा। बताया जा रहा है कि 2 साल से इन एक्टिव अकाउंट को हटाने की योजना है। अगर आपका जीमेल अकाउंट बंद हो गया तो आप जीमेल से लॉगिन करके अपना एंड्रॉयड स्मार्टफोन यूज नहीं कर सकेंगे। गूगल ने 1 दिसंबर 2023 से उन अकाउंट को हटाने जा रहा जो करीब 2 साल से इनएक्टिव है। कंपनी इनएक्टिव अकाउंट से जुड़े कॉन्टैक्ट को भी हटा देंगे, जिससे जीमेल, फोटो, ड्राइव, डॉक्यूमेंट, कॉन्टैक्ट शामिल है। गूगल ने मई में बताया था कि पुराने या डीएक्टिवेटेड अकाउंट के साथ छेड़छाड़ होने की संभावना ज्यादा होती है, इसलिए इन सबसे बचने के लिए कंपनी अपने डीएक्टिवेटेड अकाउंट पॉलिसी को अपडेट करने जा रहा है। आज से देश के कई राज्यों में मौसम का मिजाज बदल रहा। पाकिस्तान से आने वाले पश्चिमी विक्षोभ के कारण बंगाल की खाड़ी में कम दबाव वाला क्षेत्र बन रहा। ऐसे में देश के आधा दर्जन राज्यों में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में भी इस दौरान बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है, जिसके बाद तापमान में भी लगभग 8 से 10 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज किए जाने की उम्मीद है। मौसम विभाग उत्तराखंड केंद्र सरकार को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ में बारिश बर्फबारी को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। इससे मैदानी इलाकों में भी तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी और ठंड बढ़ेगी। मौसम विभाग ने आगे बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तराखंड में रविवार को बादल छाए रहेंगे और मौसम शुष्क रहेगा।
इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप न्यूज़ के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए।